गुरुदेव, हाँ जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा। आज्ञा आज्ञा पूरी आज्ञा है। गुरुदेव, एक सूफी फकीर हुए हैं हाँ जी। जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। हाँ जी, पता है। तो गुरुदेव, उनकी एक ये छोटी सी उर्दू में कहावत थी जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई है हाँ और जो हमारे जीवन में हर एक को लागू होती है, वो भी आप भी रोज वही समझा भी रहे हैं। हाँ। तो चार चीजें कह रहे हैं। हम्म ईटिंग, लेस ईटिंग, हम्म लेस टॉकिंग, हम्म। लेस स्लीप ठीक है। एंड लेस सोशलाइजिंग. ठीक है। If you can have these things, you can achieve success in your life. If these are less, then you will be getting the more. जी गुरुदेव. If you are having all these less, then you will be getting more. अग्रीड, अग्रीड गुरुदेव, अग्रीड गुरुदेव. गुरुदेव, इसका एक और फर्क हुआ है कि आई यूज टू मेंटेन अ डायरी फॉर लास्ट 20 years. हाँ जी। जहां से भी कटिंग्स होती थी मैगजीन्स में, It's a न्यूज़पेपर्स good में, उसमें habit. लगाता था. हाँ जी। पर जब से मैंने गुरुदेव उदय मुनि जी को और आपको सुनना शुरू किया है, तो आई डिडंट फील द नेसेसिटी टू पेस्ट एनीथिंग. हाँ जी। तो मैंने उसमें कुछ लगाना बंद कर दिया. हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। मिथ्यात्व हमारा जो है वो विषय चल रहा है। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन या दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। अध्यात्म दृष्टि से जीव की आंतरिक योग्यताओं के उजागर होने की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ये श्रेणियां ही गुण स्थान कहलाती हैं। आत्मिक गुणों की अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में विभाजित किया गया है, जिनको गुण स्थान कहते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका पहला गुण स्थान जो है वो मिथ्यात्व गुण स्थान है। आत्मा की निर्मलता से गुण स्थान क्रम से ऊंचे होते हैं और मलिनता से नीचे होते हैं। ऊपर ऊपर जो बढ़ता है तो निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी गुण स्थान ऊपर है, और जितना हम गिरते जाएंगे गुण स्थान नीचे है। आत्मा पर कर्मों की सघनता जैसे जैसे अल्प होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा अपनी प्राथमिक भूमिका को छोड़कर शनै शनै शुद्ध स्वरूप का लाभ करती हुई चरम उच्च भूमिका की ओर गमन करती है। जितना जितना हम शुद्ध होते जाएंगे ऊपर बढ़ेंगे, और ये बिल्कुल मतलब स्वतः ही होता है। बस आपकी आत्मा की जो स्थिति है उसी से, आप कोई बताता नहीं, आप वो जैसे बच्चे को बताते हैं अब तू दूसरी क्लास में आ गया, तीसरी में आ गया, ऐसा उसे पता नहीं चलता। उसकी पोजीशन ही है, उसको कोई थोड़ी कहता अब तू फलानी क्लास में है। सिर्फ उसको पहला आभास जो होता है वो चौथे गुण स्थान पे होता है, चौथे पे होता है। और फिर छठे सातवें का, सातवें पे जाता है, फिर छठे में आ जाता है। सातवें गुण स्थान तक पता, उसके आगे क्या रोहन का तो उसको क्या पता। वो तो जब बढ़ता है उसकी निर्मलता के कारण उसको खुद ही आगे महसूस होता रहता है, अनुभव में आता रहता है। और उसे ये थोड़ी पता चलेगा मैं इस गुण स्थान में हूँ। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो क्या है, उसको तो छिपने की कला आती है ना। वैसे वैसे आत्मा अपनी प्राथमिक भूमिका को छोड़कर शनै शनै शुद्ध स्वरूप का लाभ करती हुई चरम उच्च भूमिका की ओर गमन करती। इस गमनकालीन स्थिति में आत्मा अनेक प्रकार की उच्च नीच परिणामजनक स्थितियों का अनुभव करती है। उसमें उत्थान की ओर अग्रसर होते हुए भी पुनः पुनः निम्न भूमिका में फिर भी आ पहुंचती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते गिरती रहती है, सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। और निम्न भूमिका से अपने परिणाम विशेषों से पुनः उत्थान करती है, फिर चढ़ती है ऊपर। यह क्रम चलता रहता है। अविकसित आत्मा की अवस्था प्रथम गुण स्थान की है। उसमें आत्मा का प्रबलतम शत्रु मोहिनी कर्म की शक्ति बड़ी सशक्त होती है। जब तक ये इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता ना, ये सबसे ज्यादा ये शत्रु जो है मोहिनी कर्म की शक्ति बड़ी सशक्त होती है, क्योंकि इसकी पावर बहुत है। ये 70 कोड़ा कोड़ी की है। आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति निम्न स्तर की होती है, और मोहिनी कर्म के पीछे वास्तव में पीठ बल ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्मों का होता है। पीछे तो अज्ञान और आदर्शन है, उसका बल है। इस भूमिका में जीव चाहे भौतिक उत्कर्ष कितना ही कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति तात्विक लक्ष्य से सर्वथा शून्यवती होती है। मतलब यह भौतिक उत्कर्ष कितना कर ले, भौतिक उत्कर्ष कितना पैसा धन दौलत, वो कहता मैं तो बहुत पुण्यशाली हूं, पर उसकी प्रवृत्ति जो है अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो सर्वथा शून्यवत, मतलब बिल्कुल बॉटम निम्नतम स्तर पे होती है। कितना भी धन वगैरह हो जाए, वैभव कितना भी हो जाए, शून्यवती होती है। जैसे भ्रमित मुनि सूर्योदय देखने के लिए पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा को पूर्व दिशा समझकर गति करता रहता है।
उधर ही दौड़ता रहता, कभी दर्शन हो गए उसको सूर्य? नहीं। उसको अपनी दृष्टि को पूर्व की तरफ लगाना पड़ेगा। फिर आगे चलते पूर्व पे लगाएगा तो एक समय आएगा कि उसको होगा ही होगा, सूर्य का उदय नजर आएगा। अगर उधर पीठ है उसकी तो कैसे आएगा? अच्छा, मोहिनी क्रम क्या है कि ये उल्टा कर देता है मोहिनी क्रम का। बाकी ज्ञान के अंदर तो है कि ज्ञानावरणी और दर्शनाकर्मी का मतलब है कि अज्ञान है तो है, लेकिन उसमें जो नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर उसका ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो वह अज्ञान में जाता है, उदय में नहीं आता तो वो ठीक है, वैसा का वैसा चलता है। अज्ञानता कब आती है? कर्म का उदय हो गया। मोहिनी कर्म जो है ना, इसका उदय का मतलब उल्टा कर देता है, विपरीत दिशा में ले जाता है। यानी उसका मुंह उठाकर पूर्व की बजाय पश्चिम में कर देता है, और वो उसको सूर्य को देखना चाहता है, सूर्य उदय देखना चाहता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो और वह अपने इष्ट लक्ष्य को नहीं पाता, उसका सारा श्रम एवं समय व्यर्थ हो जाता है। स्वयं की मिथ्या दृष्टि के कारण राग द्वेष का शिकार बनकर लक्ष्य प्राप्ति के सुख से वंचित रहता है। यह भूमिका बहिरात्म भाव या मिथ्या दर्शन के कारण होती है। बाहरी है तो हम इसमें 3 स्टेजेस आत्मा से भी लेते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा परमात्मा। तो बहिरात्म भाव या मिथ्या दर्शन के कारण जब तक मेरा भाव बाहर है, जब बाहर है तो मिथ्या दर्शन में हूं। मेरी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। इस भूमिका में सब जीव एक सी स्थिति के नहीं होते, उनमें मोहिनी कर्म की तरतमता पाई जाती है। अब मोहिनी कर्म की वैरायटी के अनुसार कम बढ़ती ज्यादा, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में मान है, किसी में माया, किसी में लोभ। और क्रोध में भी इतना वेरिएशन है, किसी पर मोहिनी कर्म का गाढ़तम आवरण होता है, किसी पर गाढ़तर और किसी पर गाढ़ और भी कम होता है। सर्वज्ञ द्वारा रूपित तत्वों को जो मनुष्य मिथ्यात्व के कारण विप्रयास दृष्टि से, विपरीत दृष्टि से देखता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ऐसी असम्यक दृष्टि वाले मनुष्य के स्थान को मिथ्यात्व गुण स्थान कहा। मतलब ये यहां से ये बॉटम लेवल है, जबकि इसमें भी कई लेवल है। मिथ्यात्व गुण स्थान में एक बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, ऊपर ऊपर आते आते वो उसको आता है कि जब अब स्थिति उसकी जैसे जैसे ऊपर ही, मिथ्यात्व में भी उसका मिथ्यात्व कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आत्मा के विकास की दशा में अज्ञान व आदर्शन के परिणाम रूप मिथ्यात्व की प्रबलता बाधक है। मतलब क्या है? आत्मा की विकास दशा में अज्ञान और आदर्शन के परिणाम रूप मिथ्यात्व आता है। क्योंकि जब हमने जाना था 23वां कर्म प्रकृति पद, तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में दर्शनावरणी कर्म का होता है। यानी कि अज्ञानता और अदर्शन में उसका परिणाम क्या होता है? मिथ्यात्व की प्रबलता बाधक है। मोहिनी कर्म की प्रधान शक्तियां 2 ही हैं, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। देखिए, दर्शन मोहिनी की शक्ति स्थूल है, जो आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती। ये जो दर्शन मोहिनी की शक्ति इतनी स्थूल है कि उसकी जो है ना, उसका देखने की दृष्टि उतर, जैसे गर्दन घुमा के उल्टा ही कर दिया। ये बहुत स्थूल है, जो आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती। और दूसरी चरित्र मोहिनी की शक्ति, विवेक होने पर भी उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देती। अब विवेक हो गया उसको, तब भी उसकी दृष्टि ठीक नहीं करती, उसकी प्रवृत्ति नहीं करने देती, अर्थात आचरण नहीं करने देती। तभी भी जब सम्यक दर्शन है तो अविरति लगाया हुआ है साथ में उसके। मतलब उसकी अभी जो है ना, दर्शन मोहिनी के कारण चरित्र मोहिनी जो है ना, वो उतना कमजोर नहीं हुआ है। सिर्फ एक चौकड़ी अनंतानुबंधी कषाय की गई है। जब तक अप्रत्याख्याना वर्ण की नहीं तोड़ता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। तो दूसरी चरित्र मोहिनी की शक्ति विवेक होने पर भी, विवेक हो गया उसको, पर भी उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देती, अर्थात आचरण नहीं करने देती। हम्म विवेक हो गया उसको, सम्यक उत्तर। अवृत्ति क्यों है? वृत्ति में नहीं आया, वहीं वहीं पर है। जब तक अगली अगली चौकड़ी नहीं जाती, उसका कषाय का लेवल अभी भी ऊंचा है। अतः इन दोनों शक्तियों में स्वरूप बोध ना होने देने वाली शक्ति दर्शन मोहिनी कर्म की है, और स्वरूप में स्थित ना होने देने वाली शक्ति को चरित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। वो टिकने नहीं देती। मतलब सम्यक दर्शन होने के बावजूद उसको फिर गिरा देती। जब वो शाश्वतन से गिरता है, वो उदय में आ जाता है। और वो क्या आता है? वो चरित्र मोहिनी उदय में आता है।
उस समय उसने श्रद्धा का दर्शन मोहिनी का तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है, मोहिनी कर्म सारे ही कंट्रोल किया हुआ। लेकिन वो जिन कर्मों को हमने जाना था कि जिन कर्मों को हमें द्वितीय स्थिति पीछे कर देते हैं, कुछ को आगे कर देते हैं, और पूरी आत्मा में मोहिनी कर्म का कोई उदय ना हो, अब जिनको पीछे करा है वो एकदम भड़क उठते हैं। हाँ, क्योंकि उस किसी का आबादा काल थोड़ी समय बाद पूरा होने वाला है, वो जैसे हुआ उसको गिरा दे, उसको गिरा दे। और ये जो पीरियड होता है हमें जितना ज्यादा मिल जाता है, उसके कारण मेरी उतनी क्लीनिंग ज्यादा हो जाती है। उसमें 3 कैटेगरी जो बनती हैं, अगर समय पूरा मिल जाए तो पहली जो अशुद्धता है मिथ्यात्व की, वो खत्म ही हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, अर्ध अर्ध वाले रह जाए। अगर पहला वाला बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो दूसरे गुण स्थान से जाएगा ही नहीं। और तीसरे में इतनी हो किनारे पे हो कि अगर मान लिया मिश्र गुण स्थान पे तीसरे पे गिरता है तो उससे पलट के भी आ सकता है। अगर वहां जाकर भी अंतर्मुहूर्त मिलता है, वहां भी थोड़ा ज्यादा समय मिल गया तो उसमें धुलाई होगी तो वापस आ जाएगा। और फिर जब आएगा तो उसको सम्यक्त मोहिनी जो तीसरी कैटेगरी है, जो शुद्ध वाली कैटेगरी है, उसमें आते ही उसको शिवक्षम सम्यक दर्शन हो जाएगा। और ये अगर एक बार हो गया तो ये 66 सागरूपम तक रह सकता है। जाने को तो ये भी जा सकता है। देखिए, सम्यक दर्शन में पूरी स्थिति जब तक शाइट संकित नहीं होती तो ये समझिए कि ये टेम्परेरी है, ये मान के चल, ये टेम्परेरी है। बस इतना हो गया कि आप भवी हो और मुक्ति जल्दी होने वाली, अर्ध पुद्गल परावर्तन से आप ज्यादा नहीं करोगे। और कोई दिमाग में कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं। जिसको हो जाए, जिसको नहीं हुआ उसके लिए बहुत बड़ी चीज, उस दोनों चीजें उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो एक मंजिल को पार करना है। और जिसने पार कर ली वो ये मत सोचे कि पता नहीं वो क्या बन गया है, उसके दिमाग में वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो वो आगे फंस जाता है, वो आगे फंस जाता है। फिर आगे तो हाँ, जांच नहीं करेगा। क्योंकि उसमें उसने कुछ किया नहीं है, उसको तो कराया गया है। उसको तो स्थिति उसने थोड़ा जो उसकी सिस्टम से आया था व्यवस्था में, उसको 5 लब्धियां दी, उसने क्या करा, 5 लब्धियों को लेकर वो स्थिति में आ गया, आ गया। इसी बात को सोचना चाहिए कि ये हो गया। मन में ये कभी आ जाए मैंने नहीं कि किया। हाँ, मन में ये आ जाए कि देखा मैं तो सम्यक, खुद ही कह दे कि मैं भी सम्यक दर्शी हूं, गया गया गया। जो जो अपने साथ अपने मुंह से कहे वो गया, मतलब उसको उस चीज का कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक माइलस्टोन उसका अचीव हो गया, अचीव हो। अतः इन दोनों शक्तियों में स्वरूप बोध ना होने देने वाली शक्ति दर्शन मोहिनी कर्म की है, और स्वरूप में स्थित ना होने देने वाली शक्ति को चरित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। जब तक दर्शन मोहिनी की शक्ति निर्बल नहीं होती तब तक चरित्र मोहिनी रूपी शक्ति कभी निर्मल हो ही नहीं सकती। ये बात पूरी समझने की है। पहले दर्शन जब तक दर्शन मोहिनी की शक्ति निर्बल नहीं होती तब तक चरित्र मोहिनी रूपी शक्ति कभी निर्बल नहीं होती। इसका मतलब मिथ्यात्व से निकलना मेरा कितना जरूरी, कितना जरूरी, मेरा आगे कार्य ही नहीं चलेगा। उसमें ये कह रहे थे मिथ्यात्व का ज्ञान होना ही ज्ञानी होना है। हाँ, पता तो है मेरे में भूल क्या है। इन मोहनीय कर्म की दोनों शक्तियों का प्रबलतम प्रभाव होने के कारण आत्मा आध्यात्मिक स्थिति से सर्वथा निम्न दिशा में रहती है। मतलब इन दोनों शक्तियों का प्रबलतम प्रभाव, मान लिया दोनों बड़ा बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, मोहिनी कर्म बहुत ज्यादा है, और ये दोनों जो उसके हिस्से हैं, भाग हैं, ये इतना प्रेशर रखते हैं कि अध्यात्म स्थिति में वो निम्न दिशा में रहती है। फिर भी उस शक्ति का अनंतवां भाग उद्घाटित रहता है, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ना उद्घाटित रहता है। जब मोहिनी कर्म का प्रभाव कुछ कम होने लगता है तब आत्मा विकास की ओर अग्रसर हो जाती है। विकास करना आत्मा का स्वभाव है। अब जब कई बार लोग बात करते हैं कि जी घर में नहीं हो सकती, भाई घर में हो सकती है। अब घर में अगर निर्मोहियों की तरह रह रहे हो और कहीं से प्रभावित नहीं हो रहे हो तो आप घर में भी कर सकते हो। साधु तो सिर्फ वस्त्र चेंज है, लेकिन यहाँ पर होना आसान है क्योंकि यहाँ वो छोड़ के आए हो। अब जो परिवार को नहीं छोड़ सकता वो किसका प्रभाव है, मौनी कर्म का। अब वो पाना तो चाहता है पर वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है ये ऐसा ऐसा बताओ कि घर में रहते रहते हो जाए। क्या घर में नहीं हो सकता, कहते हो सकता है, भगवान ने भी कहा हो सकता है। लेकिन उस समय क्या आपने अपने मोहिनी कर्म को उतना कंट्रोल कर रखा है?
अगर 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 कंट्रोल कर रखा है तो निकलने में क्या दिक्कत हो रही है? तो निकल ये भी सही है। भाई, ऐसा भगवान महावीर को भी पता था बेटी छोटी है, पत्नी भी युवा है, अभी उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, पर इसके छोड़े बिना कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। नहीं तो घर में ही रहते करते। अब घर में जितनी देर कर सकते थे किया उन्होंने, 2 वर्ष तक किया, 2 वर्ष तक किया, लेकिन उसके बावजूद उनको ये आया कि मैं यहां से ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, नजर आते रहती है ना, छोड़ना आता था। वो नहीं संबंध टूटता, नहीं संबंध टूटता। चलते फिरते कोई दिखते हाँ जी, चलते फिरते कोई दिखते हैं। दिखते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति का होता है। जिस समय जब हम निकल के आए ना, उसमें बहुत विचार था कि अगर नहीं निकलते इस उम्र में बनेंगे तो, मतलब सारे प्रोस एंड कॉन काफी अंदर दिमाग में चलते थे कि वहां से निकल के आकर यहाँ पर, फिर यहाँ की स्थिति उस आयु के अंदर यहाँ बढ़ना, फिर देखा कि नुकसान किधर जाता है। तो देखा कि जहां जो हमें बात समझ में आ गई है, पर वो कार्यान्वित नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो ढीले पड़ जाते हैं। कैसे? कोई बीमार हो गया, कोई ये हो गया, उसको जाना है, वहां का वेडिंग कार्ड आ गया, किसी का वो आ गया। मतलब यहां तक देखिए कि संसार में रहते हुए कि केसर की रस्म हो गई है, दीक्षा अगले दिन दीक्षा होने वाली है, और भांजी के पुत्र हुआ, पहला पुत्र हुआ, मुझे वहां जाना पड़ा। मतलब अंदर से मैंने कहा ये भी तू कर ले, अभी तेरी दीक्षा नहीं ना हुई, ये भी निपटाना है। वो बच्चा जो है ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले आ गया, तो मैंने कहा ये आया है तो ये तो कुछ लेके जाएगा, तो इसको निपटा दे, ये भी निपटा दे। हीरा राजी भट्टी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो ये मतलब ये है ना कि जब इसका मतलब है कि हम वहां से निवृत्त घर में रहते हुए बहुत मुश्किल है। नहीं, और कोई अगर घर में रहते हुए कह सकता है कि मैं वैसा ही कर सकता हूँ, तो मैं कहूंगा बाहर रखिए, वो साधु से भी बहुत ऊपर है अगर घर में रहते कर सकता है। बहुत अच्छा। हमने प्रयास करा, नहीं कर पाए, मतलब वो अचीव ही नहीं हो रहा था जहां पर जाना चाहते थे। किसी को घर के सदस्य जो हैं, जिनके साथ जीवन इतना बिताया हो, क्या रहना, मतलब हटना अच्छा लगता है। लेकिन जब देखा जाए, अपनी आत्मा को जब देखता है कि इसके बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, और फिर जो कुछ समझ में आया है, ये तो फिर मतलब शादी की है। फिर अगर ये शाब्दिक है तो निकलने नहीं देगा। अब जिन ऐसा है कि अभी भी लोग निकल के आ रहे हैं बाहर, तो वो शाब्दिक ने जब छू जाता है अंदर और परिवर्तन आत्मा में हो जाता है, फिर वो बाहर नहीं लगता। इसका हाँ, वैराग्य, वो वैराग्य पक्का हो जाए। और वैरागियों को देखा है कि वैरागियों को कितनी ताड़ना प्रताड़ना की गई, घर वालों ने करी, इतना दुखी करा उनको, परीक्षाएं ली, लेकिन वो परीक्षा किसकी थी? उसकी थी कि वैरागी कितना पक्का। और उनकी परीक्षा ये थी कि उनका मोह कितना ज्यादा जागृत है। उनकी परीक्षा इतनी कि उनका मोह बहुत जागृत है, वो छोड़ना नहीं चाहते बच्चे को। मतलब वो कहते हैं कि कहीं भी अटक जाए तो यहीं रह हाँ, कहीं अटक जाए तो यहीं रह जाए, कहीं पर भी। हम विरागी बने नहीं एक दिन भी। तो मतलब ये समझने की बात है कि आदमी को ये सोचे, मतलब ये तो होता है लेके चलता है कि घर में ही होते, बताओ मैं कह रहा हूँ, वो ये सोचे कि मेरी स्थिति भी ऐसी बन जाए, मेरे अंदर भी ऐसा परिवर्तन हो जाए कि मुझे घर छोड़ने का कुछ फील ही नहीं हो, मेरा भी भाव उठ जाए। आप इसको अंदर से डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मेरी वो स्थिति आ जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये कहो जी कि घर में रहते रहते बताओ, मतलब तू घर में क्यों रहना चाहता? तू घर से निकल, तू रह घर में तो, लेकिन घर से निकलना तो चाह ना। बात है तेरी इंटेंट क्या है? तू घर से निकलना तो चाहे, फिर काम जो होना है तो बाद में होना है ना। तू निकलना ही नहीं चाहता, पहले निकलेगा जैसे निकला ही नहीं चाहता, तो फिर कैसे होगा कार्य? बहाने। नहीं, नहीं, बहाने नहीं, उसकी उसकी स्थिति वैसी है ना। ये सारी टाइमिंग ले लो, उसका ज्ञान ले लो, वो बुद्धि, वो अभी ज्ञान जो है वो रूपांतरण अंदर जो पूरी तरह हुआ नहीं है। परिपक्व नहीं हुआ। हाँ, परिपक्व नहीं हुआ, नहीं तो अंदर परिपक्व तो आत्मा उसको लगे कि भाई मेरा कल्याण बाहर निकलने में ही है। वो दोनों तरफ रहता है। अब बाहर निकलने के बाद भी वो फिर जुड़ता है। ये देखो ना मोनिकम, फिर शिष्यों से, समाज से, मठ से फिर फंस जाता है, एक नई रचना कर लेता है, नए नामों से नई रचना कर लेता है। फिर बात क्या बनी? फिर यहाँ संसार बना लिया, एक नया संसार बना लिया है। अंदर से हम अटैच नहीं ना इतना। हाँ,
मतलब ये छूटना अलग, बट बिल्कुल ये लगा है, छूट गए बस। तो ये चीजें ना हमें अंदर से समझनी है। और भाव में मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ वो ये है कि भाव तो ये रखे कि मेरा भी घर से निकासी हो जाए, मेरे अंदर भी ऐसा परिवर्तन आ जाए कि मुझे घर से निकलना अच्छा लगे, ये कि मेरा संकल्प कल्याण हो करना सकता है। ये अपने स्वयं का कल्याण है। जब तक मैं सोचता हूँ कि इनका कैसे होगा, उनका कैसे होगा, ये कैसे करेंगे मेरे बिना, मेरी सलाह के बिना, तो फंसा हुआ है। तो और फिर इसको मत फंसा हुआ पता ये कर लो वो कर लो, क्या हाँ, होता तो है? फंसा हुआ है। वो निर्लेपता कैसे आएगी? कुछ व्यवस्था करनी भी पड़ती व्यवस्था होती है। मैं वो बात नहीं कर रहा खोने की, मैं कर रहा हूँ आप इंटेंट तो अंदर, अगर भाव यही है कि महाराज यही बताओ घर में रहते रहते, मैं कह रहा हूँ ये कहे कि हमें ऐसा समझाओ, ऐसा कि हमारा भी घर से निकलने का भाव हो जाए। ये बात लेके चलते हो तो ये डिफरेंट है। आप निकलना चाहते हो और निकल नहीं पा रहे, वो अलग बात है। आप निकलना ही नहीं चाहते, ये बात और है, ये बात और है। फिर तो आपने सीधा ही बैरियर लगा दिया कि जी हमने तो निकलना नहीं। तो आप रास्ता मिलेगा मिलेगा रास्ता नहीं मिलेगा, कदम तो पहला आपको उठाना ही है, उठाना ही है। अब ये सोचो कि मेरी इतनी क्षमता हो जाए, इतना आ जाए कि मैं कदम बाहर निकाल सकूं, कर्म निकाल सकूं। क्योंकि जो अनंत गए, जो अनंत सिद्ध हुए हैं, कोई उसमें कोई घर से बाहर निकले नहीं। एक बार फिर बात आती है मरु देवी माता की। तो भाई एक एक चीज को लेके आप अनंत में एक के लेके उसका उदाहरण लोगे, एक उदाहरण लोगे। अच्छा, मैं दूसरा उदाहरण कहता हूँ। भरत चक्रवर्ती को घर में रहते रहते हो गया किसी ने, वो क्यों निकले सर? वो एक बार अगर केवल ज्ञान हो गया था, वो अपना बैठे रहते, नहीं रह सकते अंदर। केवल ज्ञान जिसको हुआ है वो कैसे घर में रहेगा? बल्कि अपने साथ वो 7,000 लेके निकले, औरों को लेके निकले। तो प्रश्न है यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि जीव में दृष्टि का भी प्रयास है, उनमें ज्ञान आदि गुणों का सद्भाव नहीं होता, फिर भी गुण स्थानों में सम्मिलित किया गया, मतलब उसके अंदर क्या ज्ञान नहीं होता? हाँ, समाधान यह है कि हालांकि मिथ्या दृष्टि जीव भगवंतों द्वारा प्रणीत तत्वों को विपरीत मानते हैं, फिर भी मनुष्य पशु आदि वस्तु के विषय में तो उनकी मान्यता विपरीत नहीं है। मनुष्य पशु आदि की बात छोड़िए, निगोद में रहे जीवों में भी अव्यक्त स्पर्श गुण है। ये भी मानते हैं कि जिस प्रकार बादलों से आच्छादित सूर्य द्वारा कुछ प्रभा तो अनाच्छादित रहती है, वरना रात्रि और दिन में लेश मात्र भी भेद ना रहे। थोड़ा सा फर्क तो रहता ही है ना। अगर सूर्य के आगे बादल आ जाता है तब भी वो रात्रि वाली कंडीशन तो नहीं आती ना, उतना अंधेरा नहीं होता, वरना रात्रि और दिन में लेश मात्र भी भेद न। इस प्रकार मिथ्यात् गुण स्थानक समझना, मिथ्यात् मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी जीव का दृष्टिकोण, दृष्टि गुण सर्वथा ढक नहीं जाता, किंतु आंशिक रूप में मिथ्यात्वी की दृष्टि भी कहीं कहीं यथार्थ होती है। जो मिथ्या दृष्टि है उसकी भी कहीं कहीं यथार्थ होती है। हाँ, उसकी भी कहीं कहीं यथार्थ होती है। अब मिथ्यात्व गुण स्थान क्या है? प्रथम गुण स्थान जीव की अनादि काल की अशुद्धतम अवस्था है, अनादि से मिथ्यात्व से ग्रसित है, विपरीत दृष्टि यानी कि विपरीत समझ रखते हुए भी कुछ सत्य का अंश है, कुछ तो सत्य का अंश है, तभी उसको गुण स्थान में पहले गुण स्थान ले लिया ना। बिल्कुल जीरो नहीं है, कुछ तो अंश है ना। और उसमें तरतमता भी है, उसमें भी नीचे तक, तल तक नहीं है, वो धीरे धीरे तल से उठकर और ऊपर सतह तक आ जाता है। मिथ्यात्व के अंदर सत्य, वो बताते हैं ना, इस 7 उसके मिट्टी के लेप लगाए हुए हैं जो उसके ऊपर, और फिर कैसे एक एक लेप हट रहा है और उतना उतना ऊपर उठे जा रहा है। तो वो यही इस बात समझा रहा है ना कि उसके भी, उसमें भी है तो अभी वो मिथ्यात्व में ही, लेकिन उठ रहा है वो लेप। हाँ, भावना, वो उठ रहा है ऊपर। जीव मतलब वो जीव है, गाय को गाय और भैंसे को तो भैंसे ही समझता है, इतना तो उससे समझ है। अब ये उसको ये कुछ अंश सत्य समझता है, ये जीव फलाना है, ये जाना ही है, इसका मतलब सब कुछ उल्टा नहीं है, इसका मतलब कुछ सही भी है उसके पास। अल्पतम विकास की दशा है, क्योंकि तत्व श्रद्धा विपरीत है, उसकी तत्व की श्रद्धा विपरीत है। मिथ्यात्वी का समस्त आचरण मिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्वी का समस्त आचरण, उसकी दृष्टि उल्टी है, उसका आचरण सारा मिथ्या नहीं होता।
जो जो अज्ञान मोह व मिथ्या भ्रम दूर होते जाते हैं, जीव आत्मा के गुणों का स्तर बढ़ता जाता है। मिथ्यात्व गुण स्थान की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट दशोन दशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन है। मिथ्यात्व जो है इतने इतने लेवल तक इतना रह सकता है उसका। मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव प्राप्त शरीर में ही ये मैं हूं मानता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप नहीं जानता। कुल परंपरा से वह कुदेव कुगुरु की पूजा भक्ति करता है। अभी भी लोग ज्यादा है जो सारा धर्म समझते भी हैं, तब भी कहते हैं कि हमारे ये कुल गुरु हैं, इनकी तो पूजा हम हर फंक्शन पे करते हैं, ये तो करनी पड़ती है, नहीं तो विघ्न पड़ जाता है। अब क्या से समझाया जाए? मतलब उसका उसकी दृष्टि में अभी कुदेव कुगुरु नहीं जी, हम और कहीं नहीं जाते, नहीं जाते। कहीं जाते हैं, पर वो तो हमें करना पड़ता है। लेकिन अपने उस पर भी पूरा विश्वास नहीं ना हुआ। विश्वास नहीं हुआ इसका मतलब कमजोरी है ना, विश्वास नहीं होना ही मिथ्यात्व है ना। अब किस ये है कि मिथ्यात्व के अंश किसमें कितने हैं, उसने कुछ तो दूर कर लिए, उसको तो बढ़ाता और, लेकिन कुछ को वो दूर नहीं करना चाहता, उसको अंदर भय भय है, भय है। वो कहते हैं मैं तो तैयार हूं लेकिन घर वालों की मर्जी से चलना पड़ता है। मैंने कहा फिर घर वालों की सारी मर्जी मानते हो? नहीं। मैंने कहा ये क्यों मानते हो सर? या तो कहो कि पूरी मैं तो जो वो कहते हैं वैसा होता है, मैं तो टोटली डिवोटेड हूं, तो ठीक है, वहां आपकी कोई राय नहीं तो ठीक है। जब आप कहते हो नहीं, जहां मैंने जो करना होता है मैं करती हूँ, तो फिर इस पे क्यों है? इसमें फिर उनके साथ है, मतलब भय तो अंदर का है। अब मतलब हाँ, दूसरे दूसरे के ऊपर कंधे पे चलाना, परिवार के किसी दृश्य पे, उनको मैं कैसे नाराज कर दूं? भाई उनको भी आप समझा सकते हो, जब और बातें करते हो तो ये भी समझा सकते हो। मतलब ये जो अंदर डर बैठा हुआ है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। ये कुदेव और कुगुरु, ये जो एक टोमरी बनी हुई है, कुल गुरु का है, इनका करना है तो कम करना है, वो सब इसमें सब अटके हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ, मतलब अच्छे धर्म करते, धर्म को जानने वाले उनको भी देखा है। ये कुल परंपरा से वह कुदेव और कुगुरु, हमने ये भी एग्जाम्पल देखा कि वो करवा चौथ के व्रत के लिए जो बहुएं थी ना, उन्होंने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। जब ये बात डिस्कस की, जब गुरुदेव वहां थे तो उस चतुर्मास वाले की सबने डिस्कस करके कि भाई ये भी दूसरे जनेतर लोगों का है, और जैन धर्म के अंदर 2 बार रात्रि को खाना, एक बार पहले दिन और एक बार बाद में, तो ये कहाँ की समझदारी है? और हमारे धर्म में आयुष का एक पल बढ़ा नहीं सकते, किसी घटा नहीं सकते, इसका मतलब वो बात भी नहीं समझ आई। तो बहुओं को बड़ी जल्दी समझ आ गया। कई परिवारों में बहुओं ने करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया, लेकिन उनकी सासू माँ ने की, उसी घर में, उसी घर में की। तो ये देखिए उनको, क्योंकि उतना इतनी परिपक्व हो चुकी है उसी, उससे उन्हें डर लगता है। अब बहुओं ने करा तो उन्होंने हिम्मत दिखाई। बहुओं के इसलिए कि उनको सपोर्ट मिल गई, किसकी? अपने पति की, कि ठीक है तू करना कर, नहीं करना को, मेरी तो आयु तू बढ़नी, मैं तेरा ऐसे ही एहसान क्यों लूं? तू मेरे लिए व्रत करके मेरी आयु बढ़ाती, मेरा तो एक पल नहीं बढ़ना। और कई ऐसे भी पति हैं, वो पत्नी करती है वो भी करते हैं, वो कहते हैं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, ये मेरे लिए व्रत कर रही है। मैंने कहा तू वैसे उपवास कर ले। मेरे पीछे यही करते हैं। हाँ, मतलब तुम एहसान नहीं लेना। पर मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं समझते कि इसकी आवश्यकता नहीं है? अब वैसे उपवास कर लो, वैसे तो कर रहे हैं, तो नहीं कभी नहीं कर रहे हैं, वो कर लेंगे। ये मतलब हम समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि वो फिर ये कहते हैं कि हम सम्यक दर्शन की तरफ जा नहीं पा रहे। ये ट्विटर तो जब ये अंदर अंदर देखिए, उसमें जितना दूध हो, एक बूंद जहर की है ना, वो पिया नहीं जा सकता। पूरा हो जाएगा। जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी, नहीं हो, नहीं हो। पुण्य कार्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मिथ्या मान्यता करता हूं। ये भी है पुण्य कार्य से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं समझ में आप, ऐसी मिथ्या मान्यता करते। अब उसको क्या है, मतलब ये जो पुण्य कार्य से मैंने देखा है उन लोगों को जो पुण्य करते हैं, वो इस तरह मैं कहता हूँ लत लग जाती, ये एक बीमारी है, ऑब्सेशन हो जाता है उनको।
कहीं पर भी वो खड़े होकर वो कहेंगे हमारी तरफ से इतना ही है, मतलब नामना कामना के कारण ये अंदर ऑब्सेशन हो जाता है और वो हर बार वो उसको करना चाहते हैं। कई बार वो ऐसे वृद्ध हैं जो ऐसा बोल देते हैं दान के लिए, घर में उनके बच्चों के साथ लड़ाई होती है। केसेस हैं ऐसे कि आप इतनी रकम बोला है, इससे बात नहीं हो रहा, मेरा दिल करता था मैंने मतलब झमेला हो जाता। तो पुण्य कार्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मिथ्या मान्यता करता है। तो पहले गुण स्थान एक्चुअली क्या यहाँ पर है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि पहले गुण स्थान के अंदर क्या है। कि इस गुण स्थान से पहले गुण स्थान से उठता है तो क्या कर सकता है। पहले गुण स्थान से तो सबसे तो उत्कृष्ट यह है कि यहां से सीधा सर्ववृत्ति साधु सातवें पे पहुंच गया, व्यवहार से सीधा। ऐसे थोड़ी है कि जो सबको सम्यक दर्शन होता है फिर ही जाते हैं। दूसरा है देशवृत्ति श्रावक बन गया, 12 व्रत ले लिए, श्रावक के 12 व्रत ले लिए, वो 5वें पे चला गया। ये जो है ना अवृत्ति सम्यक दृष्टि, ये निश्चय से ये यहां से उठा आगे चला गया, ये उससे चला गया। और सादी मिथ्या दृष्टि जो पहले का गिरा हुआ है, दूसरे गुण स्थान से गिरा हुआ है, एक बार सम्यक प्राप्त हो गया था, थोड़ा उसने सम्यक दर्शन का स्पर्श कर लिया था, टिक नहीं पाया, वहां से सस्वादन दूसरे गुण स्थान से गिरकर पहले में आ गया। वो सादी मिथ्या दृष्टि, वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं। तो वो सादी मिथ्या दृष्टि है, वो तीसरे गुण स्थान से जा सकता है। हाँ, वो तीसरे, हाँ, चौथे सीधा भी जा सकता है, तीसरे से भी जा सकता है, उसके दोनों रूप खुलेंगे। सादी मिथ्या दृष्टि जो तीसरे गुण स्थान से भी जा सकते हैं। तो ये पहले गुण स्थान से ये बढ़ सकता है। और पहले गुण स्थान में आता कहां कहां से, छठे गुण स्थान से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5वें गुण स्थान वाला आ जाएगा, चौथे गुण स्थान वाला गिर सकता है, तीसरे वाला भी गिर सकता है, और दूसरे वाला तो गिरता ही है दूसरे गुण स्थान से। ये आगमन क्या कि पहले में वापस आने वाले हैं, पहले से वापस। हाँ, छठे छठे भी गिरने वाला है, हालांकि छठा गुण स्थान भी 7वें से गिरता है, 7वें से गिरता है, 7वें से गिरा छठे में उसके 48 मिनट से ज्यादा हो गए तो ये भी गिर गया पहले में। ये कल बात कर रहे थे पहले में आएगा वो। हाँ, वो पहले में आएगा, छठे से 5वें में कैसे आ जाएगा। हाँ, श्रावक थोड़ा बन जाएगा। हाँ, वो सीधा आएगा नीचे। हाँ, इसलिए ये जो बनाया ना, हम शब्दों से जितना भी बोल रहे हैं, ये पिक्चर दिमाग में रहेगी ना, ये इस तरह है। अब देखिए यहां से उठा तो सीधा 7वें में गया, छठे में तो नहीं गया, यहां से छठे में जाते नहीं, तो छठे तो 7वें से छठे में गिरेगा, जाएगा तो 7वें में। तो जहां विपरीत तत्व का ग्रहण हो वो मिथ्यात्व, अर्थात ये जीव की अज्ञान अवस्था है। मिथ्यात्व के कारण जीव को जीव अजीव बंध और पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा मोक्ष, इन 9 तत्वों तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं होता मिथ्यात्व के कारण। उसको जिस जानना अलग बात है, उसका श्रद्धान नहीं होता उसको। और भगवान ने कहा है कि 9 के 9 तत्वों में जैसा उन्होंने बताया है भगवान ने, अगर वैसा श्रद्धान हो जाए, उस तरह उसकी समझ में आ जाए, तो ये निश्चय से सम्यक दर्शन है। तो व्यवहार से भी नहीं, निश्चय से सम्यक दर्शन हो सकता है, उन्हीं भावों से समझे उसको। मिथ्यात्वी जीव विपरीत श्रद्धा रखने वाला होता है। जिस प्रकार पित्त ज्वर वाले पुरुष को मधुर रस रुचिकर नहीं लगता, उसी प्रकार अज्ञानी मिथ्यात्वी जीव को सद्धर्म रुचता नहीं है। जब तक दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का प्रभाव हटता नहीं है, तब तक चेतन जीव शुद्ध पदार्थ के प्रति रुचि धारण नहीं करता। अब जैसे अब प्रवचन है, पूरे समाज में हो रहे हैं, मिलकर कुछ लोगों ने चतुर्मास करवाया, ये सब है, पर कितने लोग आते हैं आजकल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये होता था कि 100, 150, 200 होते थे, अब 100 से नीचे। अब की जो आ रही रीडिंग आ रही है वो 50 के आसपास आ गई इन जनरल की। 50 लोग भी आ जाए तो महाराज कहते हैं ठीक हो गया, बहुत। ये स्थिति है हर जगह 50 की। वो भी नहीं, घर से प्रेरणा दे रही है। हाँ हाँ, तब 50 जहाँ आते हैं। जहाँ रंगमंच होता है ना, वो खेल वो होते हैं, वहाँ भीड़ पूरी होती है। वो तो फंक्शन कर दो आप, हाँ, कोई वो उत्सव मनाने का तो शौक रहता ही है। कई लोग तो ना डेली वो लकी ड्रा निकाल देंगे, समय से लोग आएंगे करके डेली का दो लकी ड्रा रख देते हैं, उससे कार्य वो नहीं उसके लिए आते हैं। आते तो हैं। कई स्थानकों पंचायत निकालते हैं उसके लिए आते हैं। में भोजन व्यवस्था की जाती है, ब्रेकफास्ट की उसकी।
कई उसके कारण आते हैं, पर उसमें भी ये देखा कि प्रवचन खत्म होने से 5 मिनट पहले आगे बैठ गए और चले गए। और मतलब कुछ लोग इतने बहादुर हैं कि सीधे वो डाइनिंग हॉल में ही जाते हैं। तो क्या है, तो ये ऐसा ऐसा धर्म ऐसा बुलाने से क्या फायदा, कोई फायदा थोड़ी है। ये भीड़ इकट्ठी थोड़ी कर नहीं, देखी हुई चीजें बोल रहे हैं कुछ नहीं। हाँ, यद्यपि प्रथम गुण स्थान आगे जेब में भर के भी ले जाते थे। हाँ, पर रसगुल्ले गुलाब जामुन जेब में डाल के वो गीला गीला क्या हो रहा है लो। मतलब हद है। अरे मैंने देखा कि मैं क्या ये तो रसगुल्ले। ऐसे परिवार भी हैं जिनके यहाँ खाना महीने के अंदर 5-7 दिन बनता हो, भारी मतलब बड़ी हद हो जाती। जैन परिवार। जैन परिवार गुरुद्वारे में, मंदिर में आज अखंड पाठ कहाँ है, कहाँ भोजन वहाँ चल रहा है, वहां लाइन में लगे पहुंचेंगे, खूब डट के खा के बस दिन में एक बार भी पुलाव मिल जाए ना, सारे दिन का कोटा कर। ऐसे लोग तो फिर कोटा नहीं वो है, वो कहते हैं घर में आराम श्रम क्यों करना जब बाहर बना हुआ है। कुछ तो बाहर ही सोचा है वैसे। यद्यपि प्रथम गुण स्थान में दृष्टि अशुद्ध होती है, फिर भी कुछ कुछ जीवों में भद्र, ये जीवों होगा शब्द, जीवों में भद्र परिणाम, सरल परिणाम आदि गुण दिखाई देते हैं, अतः मिथ्या दृष्टि की भूमिका भी गुण स्थान के रूप में निर्धारित की गई है। मतलब इसको भी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है ना। अब ये है कि ये बात ये हो रही है कि मिथ्या दृष्टि को क्यों गुण स्थानों में ले लिया। भाई पैर कहीं से स्टेप, पहला स्टेप तो कोई ना कोई होगा ना जहां से चढ़ेगा। मिथ्यात्वी जीव की तत्व संबंधी मान्यता विपरीत होती है, उसके पर द्रव्यों में कर्तृ बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि पाई जाती है। निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है। शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वो अपना कार्य मान, शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वह अपना कार्य मतलब कि मैं कर रहा हूं। अब शरीर कर रहा है, शरीर आश्रित क्रिया हो रही है, राग भाव को, उसको भी राग भाव को वह अपना कार्य मानता है। ये उसके अंदर जब तक पड़ा हुआ है वो जीव मिथ्या दृष्टि। जब तक ये पड़ा हुआ है कि कर्म को मैं करता हूं, राग द्वेष मैं करता हूं, ये भी मिथ्या दृष्टि। कई चीजों से हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन कई चीज इतनी गहरी अंदर बैठी हैं उसको हम निकाल नहीं पाते। बस ये सारी हाँ घूमती घूमती रहे। तो ठीक है, इसको हमने यहीं तक ही करते हैं। क्या करते नीचे किया है, नीचे नहीं करना, इसमें देखो कौन सा निकालना है। मत्स्यगंधा में गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। गुरुदेव वो जो वर्ड आया था देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन, हाँ तो जी, यहाँ देशोन से क्या मतलब निकलता है? देशों में तो कुछ लेस, कम, कम कुछ कम, कुछ कम, ऊना, कम। थोड़ा कम। बाकी नहीं कर रहा, चलिए कहीं तो मैंने पूरे कर लिया। अब मिथ्यात्व से थोड़ा उल्टा समझ लेते हैं कि मिथ्या से निकल सम्यक। आचरण सूत्र का चतुर्थ अध्ययन है समत्तम। समत्तम अर्थात सम्यक। सम्यक को धर्म की नींव कहा गया। सम्यक कहो, समकित कहो या सम्यक दर्शन कहो, तीनों एक ही बात। सम्यक का अर्थ है वस्तु तत्व के यथा स्वरूप को समझने व ग्रहण करने की दृष्टि। तो तत्व की है उसकी यथा स्वरूप, जैसा है वैसा वैसा, यथा स्वरूप को समझने व ग्रहण करने की दृष्टि। निष्पक्ष व निरपेक्ष वेदन सम्यक दर्शन। उसका वेदन भी जो है निष्पक्ष और निरपेक्ष करते हैं। जब साधक रति अरति के दुष्चक्र से उपरत हो जाता है, उठ जाता है, मतलब ये क्या कि हम क्या है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, तो साधक जो है ना वो रति अरति से, मनोज्ञ अमनोज्ञ से, अनुकूल प्रतिकूल से उस दुष्चक्र से उपरत हो जाता है, तब उसमें सम्यक प्रकट होता है। ये उसका मतलब है कि वो रिएक्शन करने बंद कर देता है, जो चीज आ रही है उसको सहज देख रहा है उसके ऊपर।
अब उससे क्या होता है? सम्यक दर्शन का अर्थ है वस्तु के स्वरूप को देखने, परखने और समझने की दृष्टि का सम्यक होना। ये सारी तीनों चीजें हैं, देखने, परखने और समझने की दृष्टि का सम्यक होना, तत्व के यथार्थ स्वरूप को जानना और वैसी प्रतीति करना सम्यक दर्शन। मूलतः सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्यक आत्मा की स्वयं की ज्योति है, ये बाहर से कहीं नहीं आ रही, ये उसकी अपनी ज्योति है और स्वयं में ही प्रज्वलित होती, खुद ही प्रज्वलित होती है। हम कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान जो है मेरे जीव तत्व में पड़ा हुआ है। जीव तत्व में इसलिए पड़ा हुआ है कि मेरा जैसा ही क्षणिक उपादान जो आएगा वो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। उपादान के हिसाब से तो ये दोनों हैं, पर ये कब, क्षणिक के हिसाब से किस क्षण ये इनका उदय होगा, किस क्षण ये आएंगे, वो भी उस हर जीव का अपने हिसाब से पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जीव तत्व में ही पड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें जीव तत्व में है और उसके अपने ज्ञान दर्शन के अकॉर्डिंग है। हाँ, उसका अपना ही ज्ञान और दर्शन, अपने ज्ञान दर्शन के अनुसार। निश्चय दृष्टि, 3 पॉइंट जो है ना ये बहुत अच्छे हैं कि किसी वस्तु, अभावी जीव जो है, हाँ जी, परिणामिक भाव, परिणामिक भाव है अभावी। हाँ, परिणामिक भाव ही है। अभावी होना परिणामिक भाव है, हाँ जी, किसी कर्म के वजह से नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दर्शन है। नहीं होगा, नहीं होगा। उसको आत्मा का ही विश्वास नहीं होगा, वो वहां तक ही नहीं पहुंचेगा। है, हाँ, उपादान में पता तो क्षणिक उपादान ही नहीं है अगर, क्षणिक उपादान नहीं है। हाँ, तो फिर काय का है वो? काम तो क्षणिक उपादान में होगा। क्षणिक उपादान, मतलब अंदर सत्ता में तो है। हाँ, उससे अगर सत्ता में नहीं मानेंगे तो फिर तब आत्मा का स्वरूप एक जैसा वो, एक जैसा नहीं है। सत्ता में अगर पड़ा भी है तब भी उसका क्षणिक उपादान, उसको आत्मा का तो प्रतीति नहीं होनी। वो तो यहां तक कि गुरु बनकर बताया गया ना कि जैसे तीर्थंकर जो है समोसरण में प्रवचन कर सकते हैं, एक अभवी वैसा प्रवचन कर सकता है। उसके शिष्य उनके ज्ञान से केवल ज्ञानी हो सकते हैं। वो 21वें देवलोक तक जा सकता है अगर संयम ले ले, तो यहां तक तो पहुंच सकता है। लेकिन उसको देखिए सारी चीजें वो जान रहा है, धर्म समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारा शाब्दिक है, उसको प्रतीति नहीं हो रही अंदर। ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जबकि उसको इतना ज्ञान है और किसी ऐसा सम्यकदर्शी जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं ज्यादा, उसने सिर्फ मिथ्यात्व हटाया और अनंतानंद मंदिर के शाही की चौकड़ी दी। उसने ना आगम पढ़े ना कुछ पढ़ा। मार्क्सिस्ट ने क्या पढ़ा? हाँ, कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ उसने क्या करा कि उसकी अनंतानंदी की चौकड़ी गई और ये गया, ये चले गए। 3 नहीं, उसका तो एक ही चला गया, 3 वाले सीधा। हाँ, अब वो जीव यहां तक की होगा कि लब्धि लेने के बाद अपूर्व करण में सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर ग्रंथियां उसकी नहीं है ज्यादा, उसको वहीं हो जाएगा। वहां से नहीं होता, समय और ज्यादा होता है, तब उसको सारी स्टेजेस अंतर्मुहूर्त किया, अनिवृत्तिकरण में जाएगा, फिर अंत्यकरण होगा, सीधा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है। अब आप देखिए ना, सम्यक दर्शन के लिए बताया गया है कि गर्भ काल का समय मिलाकर 8 वर्ष का जो बाल बालिका है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये बताओ, ये सारी चीजें उसको कैसे पता है? वो क्या विचार पूर्वक हुआ क्या? तो 8 साल के बच्चों किसे होगा कि उसने सम्यक दर्शन के लिए उसने उसने तैयारी पिछले भव में किया, उसको हुआ नहीं है। हाँ, तभी उसका इस यहाँ आते ही जन्म लेते ही उसको 8 साल के बच्चे को अगर हो जाता है, कौन सा उसने आगम और वो कुछ पढ़ा हुआ है? हल्की सी बात, गुरु मिल गया। एक बच्चे के अंदर जो है कि गौतम स्वामी को गोचरी के लिए वहां पर देखा, वो उनकी उंगली पकड़ के घर ले आया। बताइए उस बच्चे को कहां तक समझा बनता मुनि? ये पूर्व के संस्कार जो पड़े हुए हैं ना, बस वो उसको पूरा करना है। नहीं तो उस बच्चे की दृष्टि कैसे उसके उनके ऊपर होगी? बच्चा तो खेलने में मस्त है, खेल रहे थे बच्चे, और भी बच्चे थे। निश्चय दृष्टि से वह आत्मा के तत्व श्रद्धान रूप अद्वसायों का परिणाम है और वह मात्र अनुभव गम्य है। ये
आत्म जागृति है, ये उसकी आत्म की जागृति है। अब देखिए ना, इसमें श्रद्धान रूप अद्विसायों का परिणाम है। अब वो जीव कहाँ से आया, कैसा है, उसका अद्विसाय कितने अंदर होंगे, जिसमें अद्विसाय तो बताया ना कि एकेंद्रीय जीव के भी हैं, स्पर्शेंद्रिय वाले, तो वह मात्र अनुभव गम्य है, और वो आत्म जागृति उसकी आत्मा की जागृति है। आत्म स्वरूप की प्रतीति, आत्म स्वरूप का विश्वास, वीतराग रूपी तत्वों पर आस्था होना सम्यक दर्शन है, अर्थात राइट विजन। इंग्लिश में अगर वर्ड बात करें तो इसे राइट विजन, उसका विजन जो है राइट है, दृष्टि सही है। जिस दर्शन के प्रकट होने से जीव की बहिर् यात्रा अंतर यात्रा में बदल गई, जिससे हर एक विषय पदार्थ की उपयुक्तता व सार्थकता का निज विवेक से समझ आने लगे। मतलब ये उपयुक्त है, ये सार्थक है, ये उसको समझ आने लगे, सही होगी ना? सही होगी। सम्यक दृष्टि की कोई ये थोड़ी के अंदर कुछ उसके परिवर्तन ऐसा हो जाता है, उसकी दृष्टि, हाँ, दृष्टि सही हो गई, उसको समझ सही आने लगी, समझ आने, और वो उसकी उतनी आत्मा की निर्मलता होगी, और उसी निर्मलता के कारण उसकी 41 प्रकृतियों का कर्म बंध नहीं होगा, क्योंकि उन प्रकृतियों को बंधने के लिए आत्मा की जो स्थिति चाहिए, वो भावों की जो स्थिति चाहिए, वो उतनी उससे ज्यादा निर्मल होगी, तो वो जो 41 प्रकृतियां वो बंधेंगी नहीं, 120 में से 41 नहीं बंधेंगी। ये कोई कहता थोड़ी कि इसका ही समझदर्शी हो गया, इसका ये इसकी हटा दो, ऐसा थोड़ी है। अब जो जिस आत्मा की कि हमारी जो आत्मा की पोजीशन है, उसके हिसाब से हमारी सारी स्थितियां बनती है ना, बात की स्थिति, वो धीरे धीरे जितनी निर्मलता आती जाती है वो आगे बढ़ता है फिर। और जहां उसको नहीं, वो 5 लब्धियां देने का मतलब ही यही है कि यहां तक तो इसने खुद प्रयास कर लिया, अब इसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, तो फिर उसको वो लब्धियां मिलती है, 5 लब्धियां। दृष्टि टेलीस्कोप की बजाय माइक्रोस्कोप से जांचने लगना। पहले दूर से देखता था, टेलीस्कोप से दूर तक की, अब वो हर चीज को बड़े ध्यान से देखता है, अपने नजदीक ऐसा कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जांच लगता है। सूक्ष्म दृष्टि से स्वयं को जांचना परखना प्रारंभ हो जाए, हर चीज में सूक्ष्मता आ जाए, उसकी बात करने में, ढंग में, ऐसा वैसा, इसकी सारी सिस्टम बदल जाते हैं, नहीं तो उसको सम्यक दर्शन नहीं। जिसे अपनी आत्म सत्ता पर विश्वास है, उसे ही अरिहंत परमात्मा की सत्ता पर विश्वास हो सकता है। अपनी आत्म सत्ता पर विश्वास है, अपनी पे विश्वास है, उसे ही अरिहंत परमात्मा की सत्ता पर विश्वास होगा। अब जब हम कहते हैं इसकी श्रद्धा नहीं, आगम में श्रद्धा नहीं, अरे उसको अपनी आत्मा पे ही श्रद्धा नहीं है, तो वो आगमों की श्रद्धा क्या करेगा? पहले तो खुद की श्रद्धा होनी चाहिए, पहले तो उसको यही अहोभाव होना चाहिए कि मुझे जैन धर्म, आर्य धर्म मिल गया, मैं आर्य क्षेत्र में हूँ, माता पिता ऐसे धर्म के संस्कार वाले मिल गए, मतलब ऐसा अहोभाव अंदर कि मेरी तो इस जन्म में लॉटरी लग गई, ये सब बैठे बिठाए मिल गया सारा कुछ। जैसे बच्चा ये सोचता है कि पिता अमीर है, सेठ है, ये सारा धन, ये सब नौकर चाकर उसको तो पैदा होते ही मिल जाते, तो उसको कितना अहोभाव होता है। पहले तो ये अहोभाव होना इस बात का कि मैं जैन हूं, जैन हूं, और जैन नहीं हूं तो मुझे जैन धर्म का मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसकी वो वैसी दृष्टि हो गई है मेरी, उसको अच्छा लग रहा है, समझ। अभी 1-2 दिन की बात है, शाम के टाइम जो मुस्लिम आया, वो बात मेरे से जैन धर्म के बारे में करता बात करते करते उसमें थोड़ा सा तो डाउट थोड़ा हुआ बात करते हुए, जैसा एक बार, लेकिन वो समझ रहा था सारी बात, तो बात वैसी आई, तो मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था, मैंने पूछ के क्या करना है नाम, उन्होंने बताया इधर मलेरकोटला से आएंगे। उसमें साथ में जो था लड़का, फिर थोड़ा कंपैरिजन हुआ, बात करते करते बात खुल गई, तो फिर डिस्कशन का थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना पड़ा डिस्कशन को, और बट वो कहता है कि हम तो फिर आएंगे आपके पास, मैंने कहा कभी भी आ जाना, तो वो बाहर निकल गया, तब मैंने उसका नाम पूछा था, मैंने कभी आया, हाँ, तब उसने बताया ये, तो उसके डिस्कशन बड़ा अच्छा किया उसने, आकर शुरुआत जो की थी इतनी अच्छी थी कि उसको
मैंने कहा और शाम का टाइम और पानी पीने बस टाइम तो ये रह गया था बस। हाँ 50 पहले ही मेरे पास आए थे शाम के टाइम पर। जैसे उन्होंने कहा काफी डिस्कस। जिसे ही अपनी आत्मसत्ता पर विश्वास है उसे ही अरिहंत। अब उसको उसको क्या इस धर्म से साथ विश्वास हो रहा है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स का तो कुछ नहीं, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, मतलब वो इसको देख के आया और फिर उसे पता चला कि यहाँ क्या होता है इस मंडप में। तो शायद गेट पे बताया होगा उसने कि यहाँ आत्म साधना होती है, ध्यान साधना होती है, मेडिटेशन होती है। हाँ अंदर आ गया, मतलब अंदर से उसके अंदर आ रहा। तो सत्ता पर विश्वास हो सकता है। जो आत्मवादी है वही कर्मवादी भी हो सकता है, और जो कर्मवादी है वही लोकवादी होता है, या आयावादी तो लोयावादी, हाँ लोकवादी है, पर आयावादी होता है वही कर्मवादी होता है, और वही वही लोकवादी होता है। जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पर आस्था नहीं है, आत्मा पे नहीं होगी तो लोग पे क्या होगा? क्योंकि पहले आत्मवादी होगा तब लोकवादी होगा। जो आत्मवादी होता है वही कर्मवादी भी हो सकता है, और जो कर्मवादी होता है वही लोकवादी है। जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पर आस्था नहीं है उसको लोक परलोक पर विश्वास नहीं हो सकता। पहले तो अपनी आत्मा पे विश्वास करेगा, फिर लोक परलोक की बात करेगा। अब कई बार वो किसने देखा नर्क, किसने देखा स्वर्ग, उसको अपन अगर थोड़ा और डिटेल में जाओ तो उसको बोलो कि आत्मा पे विश्वास है, बोला हाँ ठीक कहते हो, हमें दिखा दो आप कौन सी आत्मा। पर आत्मा पे विश्वास नहीं है तो उसको आगे होगा ही नहीं। पहले अपनी आत्मा पे विश्वास करेगा, आत्मा पे विश्वास करेगा मतलब पुनर्जन्म को समझेगा, पुनर्जन्म को समझेगा, पुनर्जन्म को समझेगा तो फिर वो देवगति और नरगति को भी समझेगा। तो जिसको अपनी आत्मा की सत्ता पर आस्था नहीं है उसको लोक परलोक पर विश्वास नहीं हो सकता। इन पर विश्वास ना हो तो मोक्ष पर विश्वास कैसे होगा? सच्चा आत्मवादी ही मोक्ष की साधना कर सकता है। अपनी भूल स्वरूप की प्रतीति मुख्य बात है। मूल स्वरूप की, अपनी मूल स्वरूप की प्रतीति मुख्य बात है, और भूल तो वही हो रही है कि मूल स्वरूप नहीं पता, उसकी प्रतीति नहीं हो रही आत्मा कि कितने भवों में हमें पता था कि आत्मा मैं अलग हूं, नहीं। इस जन्म में भी कितनी परसेंटेज है जो ये समझती है कि मैं आत्मा असल में मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं। मनुष्य भव के अलावा किस और भव में समझ में आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं समझ में आई। जिसने अपनी आत्मसत्ता पर आस्था नहीं की वह अन्य किसी पर कैसे विश्वास कर सकता है? जड़ और चेतन में, स्व और पर में, आत्मा और पौद्गलिक शरीर में भेद विज्ञान करना आदि सम्यक दर्शन का वास्तविक कार्य है। अब स्व पर में बात आ रही है। स्व पर में, आत्मा और पौद्गलिक शरीर में भेद विज्ञान करना आदि सम्यक दर्शन का वास्तविक कार्य है। सबसे बड़ा तो कार्य का इसके कारण ही आगा, भेद विज्ञान से ही होगा वो। जब तक साधक को यह भेद ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह यह नहीं यह नहीं समझा जा सकता कि साधक को स्वयं स्वरूप की उपलब्धि हो गई है। जब तक वो ये भेद नहीं समझता तब तक उसको स्वयं स्वरूप की उपलब्धि हो गई है। जिससे आत्मबोध एवं चेतना का बोध हो जाता है, वो समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं पौद्गलिक भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। यह पौद्गलिक पदार्थ कभी ज्ञान में नहीं हो सकते। दर्शन मोनीय और अनंतानुमति कषाय की स्थिति से, जिस समय हम कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है तो दर्शनावरणी का क्षय होता है, तो दर्शन मोनी और चरित्र मोनी यानी टोटल मोनी कर्म का क्षय होता है। अब क्षय होने से उसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि प्रकाश, उसको ज्ञान हो गया। अब लेकिन वो आत्मा का साक्षात्कार जो होगा दर्शनावरणी कर्म से करेगा। दर्शन दर्शन वो काम है, मोनी कर्म जो है ना ये वो दर्शन नहीं कराएगा, वो दर्शनावरणी कर्म कराएगा। दर्शनावरणी कर्म, ये बात समझने की है कि मोनी कर्म खत्म हुआ, उसमें दर्शन मोनी और चरित्र मोनी की पहली चौकड़ी गई, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? उसका मोनी क्रम, उसको सम्यक दर्शन हो गया।
अब सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि उसका आत्मा का साक्षात्कार जो होगा, आत्मा को देखेगा, वो दर्शनावरणी कर्म के कारण देखेगा। दर्शन मुनि की क्षय से ही। ये दर्शन मोनी जो है, ये स्थिति बना दी इसने, हाँ और चरित्र मोनी की वो पोजीशन आ गई, पर उसको देखने का जो आत्मा का है वो दर्शनावरणी कर्म के। लेकिन ये भी बताया था कि मौनी कर्म का जब क्षयोपशम होता है, उपशम, क्षय और क्षयोपशम होता है, तो उनका भी क्षय और उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ये चारों ऐसे, अंतराय भी हटेगा, अंतराय कर्म की स्थिति उसकी, अंतराय कर्म की होगी, आत्मवीर जागृत होगा, आत्मवीर जागृत होगा, ये स्थिति सारी बनी हुई है मौनी कर्म के डाउन होने से। दर्शनावरणी कर्म का दर्शन का वो भी होगा, दर्शनावरणी कर्म से वो उसका अवलोकन करेगा, अवलोकन करेगा। ये 12वीं हिंदुस्तान की जब हमारी चर्चा चल रही तब ये रही थी। हाँ, ये उसका मतलब ये चीज समझने की है। समय बहुत क्लियर हाँ, हो गई थी। और नहीं, ये सारी चीजें हमने करी हुई हैं, ये अब मिथ्यात्व को एक लेकर ना टोटल पैकेज, ताकि आपको सारे एंगल से समझ आ जाए। पहले हमने जिस जिस विषय के अंदर बात थी उसकी उतनी उतनी ली हुई है। अब यह है कि हम पूरा स्वरूप समझना चाहते हैं कि मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि ये क्या है, और इसके हटने से सम्यक से क्या लाभ होगा। ये हमारा अब ये स्टेज है। अब जिन लोगों ने 2-2.5 साल से समझ रहे हैं, इसको कर रहे हैं, उनको ये सारी बात समझ में आएगी कि हमने जगह जगह जो पढ़ा है, अब सारा जो है ना, वो मैं मिथ्यात्व से कैसे निकल जाऊं। अपने को तो निकालना, अपने को पढ़ाना नहीं है, समझाना नहीं है, और निकलना आपने खुद है। तीनों काल और तीनों लोक में जीवों के लिए सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई कल्याणकारी नहीं है, और उसका कोई कल्याण कर ही नहीं सकता इसके। और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी अन्य कोई नहीं। सम्यकदर्शी की समक्ष 3 लोक के साम्राज्य का सुख भी कुछ मूल्य नहीं रखता, कुछ मूल्य नहीं रखता। वो कहा ना समय सार के अंदर कि असंख्यात जो है त्रियंच स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर सम्यकदर्शी जीव, और उसमें से कई जो है 5वें गुण स्थान वाले भी हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब वो उनकी पोजीशन कितनी बढ़िया है, उसके कंपैरिजन में देवगति का देव जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है। उस त्रियंच के सामने जो त्रियंच, वहां पर सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के समक्ष 3 लोक के साम्राज्य का सुख भी कुछ मूल्य नहीं रखता। आत्म विज्ञान की उपलब्धि सम्यक ज्ञान है। आत्म विज्ञान हो जाने के पश्चात अन्य भौतिक ज्ञान का विशेष बोध ना होने पर भी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती। आत्म विज्ञान की उपलब्धि सम्यक ज्ञान है। आत्म विज्ञान हो जाने के पश्चात अन्य भौतिक ज्ञान का विशेष बोध ना होने पर भी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती। उसकी सिर्फ सामान्य ज्ञान से जुड़ गया। हाँ, सीधा सीधा जुड़े वहां से। वो मास्टर्स जैसे हो गए ना, बस सीधा, कुछ कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये चीज बड़ी समझने की है। मतलब केवल ज्ञान तो हम समझते हैं, दूसरे समझते हैं कि भाई केवल ज्ञान हो गया, वास्तव में उसका सामान्य ज्ञान है। हाँ, मतलब इस विषय के ऊपर, मतलब हम भी कभी कभी प्रवचन सुनते थे, कभी किसी साधु महाराज ने सम्यक दर्शन पे इतना प्रवचन दिया प्रवचन की बात नहीं। प्रवचन ऐसा नहीं है कि उसको मतलब जैसे प्रत्याख्यान कराने, ये कराना, वो कराना। वो धर्म का जो सिस्टम था ना, वो बिल्कुल दिमाग में कुछ उल्टा ही डल गया, और वो लोग धार्मिक समझने लगे। इतना तप करा, इतना तप करा हुआ है, उनको ये किसी ने नहीं बताया कि इतने तप की कोई वैल्यू नहीं है। ये तुझे संसार ही देगा, ये संसार देगा। तू तप कम कर ले, तू इसको कर पहले, सबसे पहले मिथ्यात से निकल, और अनंतानुबंधी की चौकड़ी को तोड़, कुछ और मत कर, फिर कर लियो तप जो करना है। और उसके बाद जो तप करता तो उसका तो कल्याण हो जाता, उसके बाद कल्याण हो जाता। लेकिन वो किस भंवर में फंस गए। अब जब लोग जब आकर कहते हैं नहीं जी हम नहीं कर सकते, जो पुराने लोग हैं कि हम नहीं कर सकते, तो बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग जो है उपवास में मांस खमन अठाइयों अठाइयां करने में लगे हैं। हाँ? हाँ, टाइम भी तो ऐसे ही हो जाता है ना।
मत्स्य वन्ना गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना था। आप पूछ लीजिए। गुरुदेव, मेरे को यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो गई कि जैसे आपने कहा मिथ्यात्व का काल अद्भुतगल परावर्तन से कुछ कम, मतलब देशों ने। आप देखिए ना तो तो हाँ बाकी के जो जीव जो अर्धपुतगल परावर्तन से ऊपर है वो देखिए, क्या होंगे? सुन लो, समझ लो। सम्यक दर्शन हो गया। अब मुझे सम्यक दर्शन उसी जीव को होगा जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन से कम का काल है। नहीं, अब पर पहला मिथ्यात्व गुण स्थान भी उसी में आ जाता है फिर। ऐसा नहीं है। उसका जो सम्यक दर्शी जी, हाँ, पहला गुण स्थान भी उसका इतना, जो जीव सम्यक दर्शन लेने के बाद में उसको औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ है, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं रहा। अब हाँ, अब वो गिर गया वहां से, या उसका वमन हो गया, सम्यक दर्शन का चला गया। अब ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा उसका अर्धपुद्गल परावर्तन? नहीं, वो थोड़ी बदल जाएगा जिनका उससे ज्यादा। अनादिकालीन मिथ्यात्व, नहीं गुरुदेव, जिनका अनादिकालीन मिथ्यात्व है वो तो अर्धपुतगल परावरण से ऊपर होंगे ना वो सब। हाँ, वो तो होंगे ही। उसको फिर उसको तो सम्यक वो, दर्शन भी नहीं होगा। नहीं वो तो वो पहले कौन स्थान पे भी हाँ होंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, मिथ्यात्व जो है ना, हाँ, उसकी बात तो उसी की हो रही है, समझिए। वो पहले गुण स्थान पे रहेगा और अनादि से है, वहीं पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये तो जिसने एक बार प्राप्त कर लिया और फिर चला गया, तो वो लेट से लेट का होगा। इसमें भी अनंत भव है। हाँ अर्ध जी। पुद्गल परावर्तन कोई छोटा समय नहीं है। पर यह है कि इतने पुद्गल परावर्तन के साथ सीमित हो गया, सीमित हो गया। मतलब जैसे गौशालक का केस, हम हाँ जी। गौशालक के केस में इसलिए हम लोग म्यूट नहीं वीना जैन इनका है कर शायद। ये आप, हाँ, म्यूट कर लो। इसको म्यूट कर लो। हाँ पता नहीं कब म्यूट नहीं हुआ होगा। चलो चलिए, ठीक है, हो गया। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जिनको जो जैसे अभावी जीव है जिनको कभी होना ही नहीं है, तो पहला गुण स्थान उनका नहीं नहीं, होगा कि उनके नहीं उनके होगा? जिसको नहीं होना वो तो बात ही नहीं है उसकी। वो तो पहले भी होंगे। वो तो पहले, वो तो रहेगा ही, हमेशा पहले में ही रहेगा। पहले की भी बॉटम पे रहेगा। अच्छा है। उसको तो एक्सपोजर ही नहीं होना आत्मा का। वो तो सारा, देखिए यही बात है, वो तो बुद्धि के स्तर पर जो है ये ऐसा गुरु बन सकता है कि उसके ज्ञान का जो है ना, वो तीर्थंकरों की तरह प्रवचन कर सकता है, समस्वरण की तरह। इतना ज्ञान उसके होगा, सारा बुद्धि के स्तर पर काम हो। अब फर्क समझिए कि बुद्धि के स्तर पर इतना ज्ञान हो जाना के बावजूद भी वो अभवी है। तो हम जो ज्ञान को डाले जा रहे हैं, हम तो पहले उसको उसको अपने को ट्राई तो करें कि हम सम्यकदर्शी जीव, हम भवी हैं। भवी की कंफर्मेशन कब होती है? जब उसको सम्यक दर्शन छू भी जाए। सम्यक दर्शन छू गया तो समझो कि उसको वो भवी है। यहां तक कि उसको 5 लब्धियां मिलेगी, वो भवी को ही मिलेंगी, भवी को ही मिलेंगी। इन चीजों में तो अब सोचे ही मत। आपने क्रॉस कर ली है ये चीजें, हाँ आप तो आगे बढ़ो। इन चीजों के पीछे क्या सोचना है? शब्दों में क्या दिक्कत है? हाँ, शब्द, मतलब यह है कि इसमें यह है कि अब हम देखें कि कहीं हमारे पूरे दूध के अंदर कहीं एक जहर की बूंद तो नहीं गिर रही कहीं से। इसलिए हमने उसको टोटेलिटी में लिया है कि कहीं ना कहीं हम, मतलब मिथ्यात्व सोचे कि कहाँ मेरे से कहाँ कहाँ चूक हो रही है। वो भी आपको फंसा के रख देगी। तो हम अगर मिथ्यात्व से पूर्णतः निकल गए तो अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी टूट जाएगी। हाँ, उसकी कषाय तो सामने नजर आते हैं ना। कषाय का तो पता चलता है। कषाय के लिए हमने संज्ञाएं बताई हुई हैं। अपने को संज्ञाओं से तोल लो कि 4 संज्ञा, उसी के ऊपर 4 कषाय हैं। मेरी कौन सी संज्ञा पड़ी हुई है? संज्ञा तो आपको ही नोन है कि आप 4 संज्ञा से अपने आप को एवेल्युएट कर लो। लेकिन मिथ्यात्व से निकल गए तो बस काम हो गया। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो ध्याय नमो योगेश्वर यथाविमंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम देवी वनतो ब्रह्मो मंगलम यथारि योगत्मा हरिहंतामंगलम सिद्धार्गत्मा साहूमंगलम देवी वनतो ब्रह्मो मंगलम यथारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि
सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चार शरणं आज आपने हमारे निकाय एकाशना जातक का गीता